वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वीडियो बड़ी जरूरी है, मैंने उम्मीद है तुम जरूर शेयर करोगे ताकि पता नहीं किस लोड़वंद में इतनी जरूरत होवे और उसका जरूरत पूरी होवे। क्योंकि अज आप जिते खड़े हैं कि लक्खी शाह बंजारा हॉल जिसके अंदर गुरु तेग बहादुर साहब जी के तरफ सदके उन्होंने 400 साल प्रकाश समर्पित 400 बैड का कोविड केयर हॉस्पिटल तैयार शायद इतिहास के अंदर पहली बार होया उनकी संगतां के कृपा सदके जिस तरीके आर्मी हॉस्पिटल तैयार कर दिया अपना 10 दिनों के अंदर एक रिकॉर्ड होगा 400 बैड का प्रॉपर हॉस्पिटल तैयार किया। मैं तुम दिखाना चाहूँगा इनू ब्लॉक्स के अंदर वंडिया गया, ये 5 ब्लॉक बनाए गए हैं। 5वां ब्लॉक जोड़ा वो कल तो शुरू होएगा, ये जो ब्लॉक है ये अंदर मैडिकल बैड्स बाकी सारी तैयारी है। ये 5वां ब्लॉक है, इसकी कल तो शुरू होएगा, जिसके अंदर 5 लीटर की जिन्होंने ऑक्सीजन की कैपेसिटी की लोड़ आ ये उन्होंने वास्ते आ। इस तरीके ये 3जा ब्लॉक आ जिन्होंने 5 तो 10 लीटर तक की कैपेसिटी की जरूरत आ ये उन्होंने वास्ते आ। और इस तरीके ये दूजा ब्लॉक आ ये भी जिन्होंने 10 लीटर तक की लोड़ आ उन्होंने वास्ते आ। 10 लीटर तक की कैपेसिटी सर हरमीत सिंह कालका जी सर जी सारी जो साडी टीम देख रही है 2 बजे अज चालू होने जा रहा। बड़ी जरूरी संगतां नूं जानकारी 2 बजे तो बाद फिर पेशेंट ले जाएंगे। सारी तैयारी कर ली गई है, डॉक्टर ने टेक ओवर कर लिया। ये पहला ब्लॉक है सारिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ मैडिकल कंसनट्रेटर जो ऑक्सीजन ये सारा ये मैडिकल के ये स्टाफ आ सारे का सारा ये हर एक के सामने हर तुसीं देखोगे ये कंप्लीट ब्लॉक आ। इस ब्लॉक के सामने ये बैड ने सो ये नर्सिंग स्टेशन इत्थे सारी सर्विसिज जिहड़ियां ने फ्री ने, एंबूलेंस सर्विस तो लैके सारा कुछ। सो मैं बेनती है अज दोपहर 2 बजे तो जिस परिवार को लोड़ होवे मैं सब बेनती करदा सिंह सभावां नूं मैंबर साहिबानां नूं सब नूं मैं जरूर कहना चाहुंदा कि जिसनूं भी लोड़ होवे वो इत्थे आके सीधा रजिस्ट्रेशन करा सकदा। और सब तो वड्डी गल गुरु साहब की कृपा सदके ये आ कि ये लोक नायक जयप्रकाश LNJP इस सारी यूनिट नूं उन्हां दे डॉक्टर हैड जिहड़े ने सुरेश जी इसनूं हैड करनगे। और रब ना करे किसी नूं एमरजेंसी च लोड़ पैंदी आ ते तुरंत उसनूं ICU की भी सुविधा प्रोवाइड की जाऊगी। बहुत वड्डी गल आ अज ICU की जिथे लोड़ पाऊगी वो ICU की सुविधा भी प्रोवाइड की जाएगी। तो मैं धन्यवाद कर रहा हूँ शेयर करो 10 तारीख आज दोपहर 2 बजे तक जिसनों भी लोड़ पाऊगी मानवता की सेवा का बहुत बड़ा कदम है। ये 400 बैड गुरु साहब की कृपा सदके पता नहीं कितनी किसी जाना बचाने का काम कर मैं दुनिया भर के वास्ते सिखां का धन्यवाद करता जिन्होंने इन्नी मानवता की सेवा योगदान पाया उन्होंने सब परिवारों का धन्यवाद करता। अमेरिका तो कंसनट्रेटर भेजे गए कल सिंगापुर को 25 कंसनट्रेटर कनेडा की संगत ने भेजे, दिल्ली की संगत ने चादर लैके दे रहा है तो कोई बेड लेके दे रहे बहुत बड़ी सेवा के अंदर सारे योगदान पा रहे हैं। इस फैसिलिटी के वास्ते साड़ी मैडिकल के तौर पर इसको देखने सारा इसी कारका साढ़े कोऑर्डिनेटर इस नोडल ऑफिसर ने सरकार के नाल सारा रातों कायम कर रहे किसी को भी साड़ी किसी मैंबर नाल संपर्क कर सकते हैं जिसकी लोड़ हो। बहुत वड्डी है इस वे मानवता की सेवा वास्ते सारी टीम इतने खड़ी है। मैं सारी टीम का धन्यवाद करता जिन्हों के अथक प्रयासों और यत्ना सदके ये कामयाबी हासिल हुई है। गुरु साहब अपनी सेवता के सुतल सेवा देते हैं और ये जो आवे गुरु के तरफ सदके बिल्कुल ठीक होकर जाए ये असीं रोज़ गुरु जी के नाल अरदास करांगे और रोज़ असीं तुहानूं इसकी जानकारी देंगे कि कितने बैड होर अवेलेबल ते की आ उसकी डे टू डे रोज़ गुरु जी को करांगे। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू 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 एक ओंकार वाहिगुरू जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक नहीं ध्याए फिर अंगत गुर ते अमरदास रामदास है होई सहाय। अर्जन हर गोबिंद नो सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण ध्याइए जिस जिठै सब ध्याए। तेग बहादुर सिमरे घर नौ ने दावे धाए सब थाई होए सहाय। 10वां पातशाह
ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਭ ਥਾਈਂ ਹੋਏ ਸਹਾਏ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਜੋਗ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ ਨਿਉਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਗਤ ਜਲੰਦਾ ਰੱਖ ਲੈ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ ਜਿਤ ਦੁਆਰੇ ਉਭਰੈ ਤਿਤੈ ਦੇਹੋ ਉਭਾਰ। ਇਹ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਦਾਤਾਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕੋਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਤਾਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ 400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦਾਤਾਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਕੋਵਿਡ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲਿਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਇਸ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੇਵਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਲੋੜੀਏ ਕੰਮ ਸੋ ਹਰ ਪੈ ਆਖੀਏ ਕਾਰਜ ਦੇ ਸਵਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚ ਸਾਖੀਏ ਦੇ ਬਚਨ ਕਮਾਉਂਦਿਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਜੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ ਇਸ ਕੋਵਿਡ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜੀ ਆਵੇ ਸੋ ਰਾਜੀ ਜਾਵੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਭ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਜਾਬੀ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਦਾਤਾਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਨਰਸਾਂ ਨੇ ਸਟਾਫ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਦਾਤਾਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਤਾਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਸ ਕਾਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਬਖਸ਼ਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਆਪ ਕਰਨੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਵਰਤਾਉਣਾ ਸਭੇ ਜੀ ਸੰਭਾਲ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਕਰ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮਿਲਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। आज दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति की ओर से रकाबगंज गुरुद्वारे में 400 बेड का कोविड आइसोलेशन एंड ट्रीटमेंट सेंटर स्टार्ट किया जा रहा है। दिल्ली सरकार की ओर से हर तरह का सहयोग किया जाएगा। LNGP हॉस्पिटल के साथ इसको अटैच किया गया है। जो भी पेशेंट अगर बीमार होते हैं क्रिटिकल होते हैं तो उनको तुरंत LNGP हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया जाएगा। बहुत ही मैं इसके लिए धन्यवाद दूंगा पूरी प्रबंधक कमेटी का कि जिन्होंने 400 बेड का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर एयर कंडीशन इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है। हमारी ओर से मेडिकल का सारा प्रबंध किया गया है। बाकी सारे प्रबंध सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के द्वारा किए गए हैं। मैं लोगों से अपील करना चाहूँगा जिसको भी आवश्यकता हो कोरोना के इलाज कराने की तो यहाँ पर आ सकते हैं। 400 बेड का इंतजाम है और दिल्ली में इस तरह के कई जगह अलग अलग सेंटर खोले गए हैं। जिसकी भी तबीयत ख़राब हो मतलब ये इंतजाम ना करें कि भी ऑक्सीजन के लिए वेट करें। बेड्स के लिए दिक्कत नहीं है और यहाँ से अगर किसी को भी ज़रूरत होगी तो उसको इमीडिएटली ICU में शिफ्ट कर दिया जाएगा। धन्यवाद। ठीक है सर, साथ ही दिल्ली में क्या स्थिति है, आप क्या देख पा रहे हैं कोरोना की? देखिएगा थोड़ा आशा की किरण नज़र आ रही है। पिछले कुछ दिनों से लगातार पॉजिटिविटी भी कम हो रही है और नंबर ऑफ़ केसेस भी कम हो रहे हैं। आधे से कम हो गए हैं। एक बार 28,000 तक केस गए थे, अब 13,000 के आसपास केस आ रहे हैं। पॉजिटिविटी जो 36% होती थी वो अब 20% के पास आ गई है। तो लग रहा है कि जल्द थोड़ा सा काबू में आएगा, परंतु अभी भी देखो तैयारियों में कमी नहीं रहनी चाहिए और मुझे लगता है हर तरह से सतर्क रहने की आवश्यकता है। जो थर्ड वेव आई ये जो इस बारी जो वेव पूरे देश में सेकेंड वेव कहा जा रहा है, दिल्ली में फोर्थ वेव कहा जा रहा है, इस वेव का किसी को इतना अंदाजा नहीं था इतनी तेज़ी से आएगी। तो मुझे लगा रिलैक्स होने की जरूरत नहीं है, सबको सतर्क रहने की आवश्यकता है। पूरी तैयारी बड़े बड़े अस्थायी अस्पताल बनाए जा रहे हैं, ICU के अस्पताल बना रहे हैं रामलीला मैदान में, आप ऑक्सीजन कहाँ से आएगी? देखिएगा हम तो मान के चल रहे थे कि ऑक्सीजन जल्दी पूरी मिलने लगेगी और एक दिन मिली भी थी 700 टन। अभी आशा करते हैं केंद्र सरकार देगी, जरूर देगी। सर वो ICU वाले कब तक शुरू हो जाएंगे? जल्दी शुरू हो जाएंगे, बहुत ही जल्दी। सर 10 तारीख को कहा गया था कि इसे चालू कर देंगे। देखिएगा एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको, आज 14वां दिन है जो GTB का काम स्टार्ट हुआ था। जिस दिन कहते हैं पहला वहाँ पे वो लगा था, स्टार्ट हुआ था, और जो रामलीला मैदान वाला है इसको 12 दिन हुए हैं।
तो एक आध दिन तो दे दीजिए। सर साथ ही वैक्सीन को लेकर आप क्या मांग करना चाहेंगे केंद्र सरकार से कि वैक्सीन का कितना स्टॉक बचा है आज की स्थिति में, ये बता दीजिए। देखिएगा, दो तरह की वैक्सीन है, एक का 1 दिन का स्टॉक है, एक का 3-4 दिन का स्टॉक है। दिल्ली में वैक्सीन की बहुत कोवैक्सीन का 1 दिन का है, कोवैक्सीन का 1 दिन का और कोविशील्ड का 3-4 दिन का। तो सर कहा गया केंद्र की तरफ से सप्लाई मुहैया कराई जाएगी आपको, तो बहुत दिन का ही है। बहुत अच्छी बात है। हम तो चाहते हैं कि जल्द से जल्द वैक्सीन दिए, पूरी दिल्ली को हम बहुत जल्दी से नहीं, लगाएं। आपको कहा गया है कि सप्लाई अभी नहीं कहा गया। थैंक यू सर। पिछले 15 दिनों में हम सब ने शायद जिंदगी के वो रंग देखे हैं जो कभी को देखना पसंद नहीं करता। चाहे अरबों रुपया भी पास में है, लेकिन ना सांस है, ना ऑक्सीजन है, ना डॉक्टर है, ना हॉस्पिटल है। तब हम सबको शायद ये समझ में आया कि पैसा किसी काम का नहीं। आज हम लोगों को ये शायद जागने की जरूरत है, जिस नींद में हम सो रहे हैं उससे निकलने की जरूरत है। इंसान की जिंदगी बचाने के लिए अगर हम लोग कुछ कर पाए तो शायद उसकी दुआ, ये जो कोरोना बीमारी लंग्स में जाके लोगों के लंग्स खत्म कर देती है, शायद हम किसी को अगर वो सांस दें तो वो बीमारी हमारे घर ना आए, शायद हमें वो बचा ले। आज हम सबको ये बात समझ में आने लगी है। ये गुरुद्वारा रकाबगंज साहब का वो लखीशाह अंजारा हॉल है, जहां पे 400 बेड का प्रॉपर एक मिनी हॉस्पिटल के रूप में पिछले 10 दिन में हमने कोशिश करके आप सब लोगों के सहयोग के कारण बनाया है। मैं दिखाना चाहता हूं, ये जो आप कंसंट्रेटर देख रहे हैं, ये जो बेड देख रहे हैं, ये सारा केवल और केवल 10 दिन में तैयार किया गया है। ये सारे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के साथ है। ये 5 लीटर के लिए है। ये अगला ब्लॉक है, ये 10 लीटर के लिए है। इस तरह से हर ब्लॉक हमने खूबी तौर पर बनाया है। ये उससे अगला ब्लॉक है जिसमें हर जगह पे स्टैंड बाई कंसंट्रेटर भी है, साथ में 2-2 कंसंट्रेटर एक बेड के साथ लगाए गए। अगर किसी को 20 लीटर ऑक्सीजन की जरूरत है उनके लिए भी है। और ये सब कुछ 10 दिन में तैयार किया गया। मैं उन सभी परिवारों का धन्यवाद करता हूं। आज 10 तारीख दोपहर 2 बजे से ये शुरू होगा। किसी को जरूरत हो, बिना धर्म भेदभाव के उसका यहां पे इलाज होगा। अब आपको शायद ये जरूर समझ में आएगा कि आज हमें जरूरत किस चीज की है। हमें अपनी मानवता की सेवा करने की वाली भावना दिखाने की जरूरत है। किसी काम ये माया नहीं आएगी, किसी काम हमारी शौहरत नहीं आएगी, किसी काम हमारी दौलत नहीं आएगी। इंसानियत बहुत जरूरी है, वो बचनी चाहिए। कंसंट्रेटर 20,000 का बेचा जा रहा था 80,000 रुपए में। पर आप सोचो, वो लोगों के बारे में सोचो जो 80,000 का भी लेकर यहां देके जाते थे। उनकी भावना भी सोचो। एक तरफ लोग सांसों का व्यापार कर रहे हैं, जीवन का, मौत का व्यापार सौदे हो रहे हैं, और दूसरी तरफ बचाने वाले किस हद तक जा रहे हैं। मैं इसलिए उनको प्रणाम करता हूं, धन्यवाद करता हूं, शुक्रगुजार हूं उनका, ऐसी लोगों का जो ऐसी मानवता की सेवा में लगे हुए हैं। आज दोपहर 2 बजे से ये सेंटर खुलेगा। किसी को जरूरत हो वो आके अपना इलाज करा सकता है। इसको LNJP के हॉस्पिटल के साथ जोड़ा गया है, ICU बेड्स के लिए भी। परमात्मा ना करे यहां हुआ भर्ती को अगर जरूरत पड़ी तो उसको LNJP में शिफ्ट भी किया जाएगा। उम्मीद है गुरु तेग बहादुर साहब हम सब पे कृपा करेंगे। ये 400 लोग जहां पे आएंगे गुरु की कृपा कारण ठीक होके जाएंगे, और आप सबका सहयोग इसके लिए मैं उसका शुक्रगुजार हूं, धन्यवाद करता हूं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।